जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारी पावन राम कथा श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। आज हम राम कथा के तृतीय अध्याय में जानेंगे कि महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन क्यों ले गए और कैसे भगवान श्री राम ने अपने प्रथम पराक्रम से धर्म की रक्षा की। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का आरंभ करते हैं। पिछले अध्याय में आपने देखा कि महर्षि विश्वामित्र के आग्रह पर महाराज दशरथ ने भारी मन में से श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने की अनुमति दे दी। अब दोनों राजकुमार अपने गुरु के साथ वन की ओर प्रस्थान कर चुके थे। अयोध्या की सीमा पार करते ही महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की दिव्य विद्या प्रदान की। उन्होंने कहा, हे राम, इन विद्याओं के प्रभाव से तुम्हें थकान, भूख और प्यास नहीं सताएगी तथा तुम्हारा तेज सदैव बना रहेगा। श्री राम और लक्ष्मण ने विनम्रता से गुरु का आशीर्वाद ग्रहण किया और आगे बढ़ते रहे। कुछ देर चलने के बाद वे एक घने और भयावह वन में पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ सूख चुके थे। पक्षियों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुदेव, यह वन इतना उजाड़ क्यों है? महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राम, इन वन में ताड़का नाम की एक अत्यंत बलशाली राक्षसी रहती है। उसने अपने आतंक से पूरे क्षेत्र को वीरान कर रख दिया है। ऋषि मुनि यहाँ यज्ञ और तपस्या नहीं कर पाते। यह सुनकर श्री राम ने कहा, गुरुदेव, यदि निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो मैं अवश्य उठाऊंगा। इतने में भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी। विशाल का ताड़का प्रकट हुई। उसकी आंखों से अग्नि बरस रही थी और उसका रूप अत्यंत भयावह था। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यही ताड़का है। धर्म की रक्षा के लिए इसका अंत करना आवश्यक है। भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ताड़का ने बड़े बड़े पत्थर और वृक्ष फेंकने शुरू कर दिए। लक्ष्मण भी अपने भाई के साथ डटकर खड़े रहे। कुछ ही क्षणों में श्री राम ने एक दिव्य बाण छोड़ा। वह सीधा ताड़का को लगा। भयंकर गर्जना के बाद ताड़का धरती पर गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। ताड़का के वध के साथ ही पूरा वन आनंद से भर उठा। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राम, आज तुमने धर्म की रक्षा कर संसार को भय से मुक्त किया है। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम
और लक्ष्मण को अपने यज्ञ स्थल पर ले गई। दोनों भाइयों ने अपने कई दिनों तक यज्ञ की रक्षा की। तभी यज्ञ को नष्ट करने के लिए राक्षस मारीच और सुबाहु अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। श्री राम ने तुरंत धनुष उठाया, एक दिव्य बाण से मारीच को और बहुत दूर समुद्र की ओर भेज दिया और दूसरे बाण से सुबाहु का वध कर दिया। शेष राक्षस भयभीत होकर भाग गए। ऋषि मुनियों का यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूर्ण हुआ। सभी ने भगवान श्री राम की जय जयकार की और उन्हें धर्म का सच्चा रक्षक कहा। अब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब हमें मिथिला नगरी चलना है। वहां राजा जनक ने भगवान शिव के दिव्य धनुष के दर्शन के लिए महान यज्ञ का आयोजन किया है। लेकिन क्या श्री राम उस दिव्य शिव धनुष को देख पाएंगे? क्या वही उनकी पहली भेंट माता सीता से होगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा श्री राम कथा के चौथे अध्याय में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।